बैंकिंग के एग्ज़ाम में हम इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, किस हिसाब से हम अच्छे से पढ़ें कि हमारा स्कोर अच्छा हो जाए। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिगनर्स हैं या फिर इंग्लिश जिनके लिए चैलेंजिंग बनी हुई है कि हमारी इंग्लिश वीक है और हम उस वजह से रह जा रहे हैं या स्कोर नहीं कर पा रहे। ओके, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। एक एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ बताऊँगी इंग्लिश के लिए जो मैंने फॉलो करी एंड मुझे उससे फ़ायदा भी हुआ है। ठीक, तो अगर हम बात करें देखो स्टार्टिंग की, ठीक, तो देखो नॉर्मल हम बोलते हैं कि हमें ग्रामर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि इंग्लिश को आप एक लैंग्वेज की तरह लो, ना कि एक सब्जेक्ट की तरह लो, तब ये आपको अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगी। क्योंकि जब आप इसको नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह लेते हो ना, तो आप इसके रूल्स समझते हो, आप इसकी लैंग्वेज, इसकी थीम नहीं समझते हो। तो मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पर बोलूँगी कि देखो हम लोग एडिटोरियल पढ़ने को बोलते हैं कि क्यों पढ़ा जाए, एडिटोरियल बिना पढ़े भी हमारी इंग्लिश अच्छी हो सकती है। तो या तो फिर आपकी नॉवेल और मूवीज़ देखने की आदत हो, पर वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, मतलब आपको उसमें टाइम लगेगा। आप कर रहे हो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट बनता है क्या कि आप न्यूज़ को इंग्लिश में पढ़ना पहले स्टार्ट करें। आपको धीरे धीरे चीज़ें कम समझ में आएंगी, कोई बात नहीं। एडिटोरियल आपको डेली स्टार्ट करना है, उसका फ़ायदा आपको डिस्क्रिप्टिव में मिलता है, प्लस आपको उसका फ़ायदा आपकी जनरल अवेयरनेस में भी मिलता है, क्योंकि आप अवेयर होते हो चीज़ों से कि लाइक चल क्या रहा है आपके आसपास, या इंटरनेशनल न्यूज़ है या कुछ भी है। ठीक, तो देखो एडिटोरियल अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर इतने चैनल हैं जो डेली एडिटोरियल की क्लास प्रोवाइड करते हैं। वो 1 घंटा मैक्सिमम क्लासेस होती हैं, तो आप उनको एक बार देखो, फिर उस एडिटोरियल को आप रीड करो, अपने हिसाब से समझो। इसके बाद जो भी मीनिंग्स हैं उनको, आपको मीनिंग लिखनी नहीं होती है कि आप वोकैब आपने लिख ली, उसकी मीनिंग लिख ली, काम खत्म, भूल जाओगे, याद करोगे भी, ठीक है। उनको आपको यूज़ में लेना है। मान लो भले ही आपने 2 मीनिंग आज यूज़ में ली, बट वो यूज़ में लो उसको प्रॉपर वे में, ताकि वो जो 2 मीनिंग है वो आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। अगर आप रटोगे तो याद नहीं होगा। मीनिंग को याद करने का तरीका है कि आप उसको सेंटेंस में यूज़ करो। लाइक अगर हम लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है, या आप कुछ भी जैसे लाइक ही बोलते हो किसी भी चीज़ के लिए, तो ये आपने अगर यूज़ में ले ली तो आपको पता है कि लाइक का मतलब है जैसे, अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताई ये बात, इसलिए अगर आप इसको यूज़ में लोगे वोकैब्स को तो वो आपको जल्दी याद होंगी। प्लस अगर आपने मान लो वीडियो से कर लिया, ठीक, वीडियो से आपने एडिटोरियल कर लिया, देन आपने उसको रीड किया, ओके, अब उसमें फ्रेजेस हैं जो भी है वो आपको टीचर बता ही देता है, लगभग आजकल सारे टीचर्स बताते हैं। बाकी अगर आप चाहते हो, जिसको मैंने फॉलो किया, तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम @bankingsmartly, मैं आपको वहाँ पर चैनल्स के नेम बता दूंगी, ठीक है। यहाँ तो अलाउ नहीं है, वहाँ मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूंगी। दूसरी बात आती है क्या, आपने अब एडिटोरियल रीड कर लिया तो आपकी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं, उसको लेके आपको क्या करना है, डेली कुछ नहीं ज़्यादा लिखना, बस 5 लाइन लिखो अपनी तरफ से इंग्लिश में उसके ऊपर कि आपका क्या व्यू है, या आप उसमें से कुछ मीनिंग्स को यूज़ करके कैसे वहाँ पर लिख रहे हो। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ कि ये थोड़े से एफर्ट्स आपके स्टार्टिंग के होंगे, बट ये आपको पीओ के एंड तक प्रॉफिट देंगे, आपके डिस्क्रिप्टिव तक। मान लो आप बैंक में किसी सेलेक्ट हो जाते हो क्लर्क पर, और आगे आप किसी ग्रेड बी या किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो वहाँ पर आपके लिए इंग्लिश मस्ट है, क्योंकि आपको मस्ट है, वहाँ पर आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है, इतना आपको डेली करना है, ओके। इसके बाद बात आती है कि आप टेस्ट स्टार्ट करोगे। लाइक आपके जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, आप जानते हो 20 मिनट का होता है, 30 क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स के, तो डेली एक सेक्शनल टेस्ट दोगे। मुझे लगता है हार्डली इसको करने में आपको 3 आवर्स लगेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो 3 घंटे आपको इसको देना बनता ही बनता है। इतना आप डेली करोगे, 1 महीने करके देखना, फिर मुझे बताना कि इम्प्रूवमेंट मिला कि नहीं मिला। डेफिनेटली कहोगे कि मैम यस हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है, चाहे वो लिखने में हो, चाहे वो थिंकिंग में हो, समझने में हो, ओके। देखो मैं टेस्ट के लिए क्यों बोलती हूँ, क्योंकि उसमें आपको आरसी रिवाइज हो जाता है, एक आरसी तो उसमें गिवन होता ही है, साथ में जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो मान लो आप गलत कर रहे हो ग्रामर, तो जब आप बाद में एक्सप्लेनेशन देखते हो तो आपको ग्रामर भी समझ में आती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ग्रामर को अलग से करो, क्योंकि आप मान लो ग्रामर की इतनी क्लास कर लेते हो तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो सिर्फ एरर डिटेक्शन में ही होता है, और जबकि सिर्फ एरर डिटेक्शन आपके एग्जाम का पार्ट नहीं होता है, ओके। यहाँ पर आपका काफ़ी चीज़ें हैं जो आपकी रीडिंग पर डिपेंड करती हैं, तो आप क्लासेस
लो, मैं ये नहीं कह रही क्लासेस लो, बट ये जो सेल्फ चीज़ें हैं ये आपकी करनी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा करेगी। अब दूसरी बात आती है कि इसके बाद हमें क्या करना है, 1 महीना बीत जाए, ठीक, तो इसके बाद की चीज़ें मैं आपको तब बताऊंगी जब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपने इतना किया या आपको फ़ायदा होगा इससे कि नहीं। इसके बाद देखो आपको क्या करना है, मैं एक चीज़ हिंट दे देती हूँ कि देखो जैसे आपका 1 महीना बीतता है तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करने लगते हो इंग्लिश में हल्का फुल्का, तो आप क्या कर सकते हो, वीक में 2 to 3 टेस्ट अपने सेक्शनल मेंस के दो। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप थोड़ा सा और डेप्थ में गए, लाइक आप टेस्ट दे रहे हो तो आपका एक तो टाइम मैनेजमेंट बनेगा, टेस्ट विद टाइमर दोगे तो वही आपको हेल्प करने वाला है एग्जाम में। दूसरी बात क्या आएगी, क्योंकि जो आपके मेंस के एग्जाम होते हैं उसमें आपके मिनिमम 2 आवर्स ही तो होते ही हैं, और साथ में आपके क्वेश्चंस का लेवल अच्छा हो जाता है, तो आपका जो माइंड है फिर वो एक लेवल अप चला जाता है। तो ये प्रोसेस होता है चीज़ों को अपनी ठीक करने का। तो अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन ऐसे करोगे गाइस तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, चाहे वो बिगनर हो या इसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो। देखो वर्क हमें करना पड़ता है, ओके, मैं भी 6 महीने से बोल रही कि मेरी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में देखो क्या हुआ था, मैंने इंग्लिश पे इतना फोकस नहीं किया क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट रहती थी हमेशा रीजनिंग और मैथ्स में, ठीक। बट गाइज अब देखो जो ट्रेंड है आपके एग्जाम का, उसमें अगर हम बात करें आपके मैथ्स की, तो मैथ्स में देखो क्या हो रहा है, मैथ्स रीजनिंग का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आने लगा है, ओके। तो आपके लिए एज वाला पॉइंट जो होता है ना वो इंग्लिश होता है। अगर आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, बाकी तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, ठीक है। तो इंग्लिश भी एक एज आपको दिलाती है एग्जाम में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कुछ इससे फ़ायदा होता है। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।